सूत जी महाराज बोले सौनक जी, तो आपके बगीचा के फूल हम बैकुंठ में ले जाते हैं, भगवान के पूजा के निमित्त ले जाते हैं। राजा को दया है, अरे 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 उच्चता हमेशा, छोड़ दो, जा जा जा। तो कैसे जाए, हमारी तो गाड़ी खराब हो गई। तो कहते कोई बात नहीं, हमारे यहाँ कहिए गाड़ी बनाने वाले, कहे कि ये संसारिक बनाने वाले मिस्त्री नहीं बना सकते इसको, तो कैसे ठीक होगी आपकी गाड़ी। कोई भी एकादशी का उपवास रखा हो, वो जा करके कहीं हमारे विमान को छू देगा, तो उन्हीं के छूने से हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे राक्षस राज रहे भैया, एकादशी क्या होता है किसी को पता नहीं था। ऐसे ही जैसे भागवत क्या होता है किसी को पता नहीं था। गांव भर ऐलान करे भैया, अगर कोई भी एकादशी के व्रत रखे हो आकर के विमान को छू दे, और जिसके छूने से विमान उड़ जाएगा उनको आधा राज दिया जाएगा, कह दिए। कोई जाने नहीं एकादशी होता क्या है। एक पहुंच गए धोबन, धोबी के पत्नी धोबन, कोई ना बोले, वो खड़ी हो गई, महाराज मैं एकादशी रही हूं। तो धोबियों का मुंह बंद करे बार बार, राज के लोग में रहे तो एक मत का फांसी में लटका दी कहे, तय कहा जाएंगे मत रहे हो कहा हुआ। तो बेचारा जब ले देखेगा, जब ले ना रहेगा, बस सुबह से जागे बिना नहाए बासी खाए थे, कब उपवास रही सही बताओ। नहीं मैं उपवास रही हूँ। राजा बोले अभी परीक्षण हो जाएगा, विमान है सामने। अब वो धोबन जाए, जा करके जैसे विमान को हाथ लगाए, विमान सचमुच में ठीक हो गए। दोनों पार्षद बैठ करके बैकुंठ चले गए। जबका वहां रहे नगरवासी सब सिर पकड़ ले, हे भगवान, अरे बड़े बड़े ब्राह्मण तक नहीं जानता एकादशी क्या है, कब जान गई एकादशी क्या है। और पूछा देवी तो कब एकादशी रहे, तो धोबन कहते वहां जानबूझ के नहीं रहे। तो 10वीं दिन ना हम दोनों जन झगड़ा हो, पति पत्नी, और झगड़ा अतेक बढ़ गए तो दूसरा डंडा मोल लगा दी से। अच्छा गुस्सा आ गया तो इस रात भर नहीं खाए, दूसरा दिन भर नहीं खाए गए, अब तीसरा दिन भूख मरे, खाए के दिन दो। अर्थात लड़ाई झगड़ा। भूल से भी अगर एकादशी का कोई व्रत रखता है तो देखो प्रमाण, आधा राज्य मिल गया। इसीलिए व्रत पूजा पाठ का भी निष्फल नहीं जाता। व्रत रखा करो, उपवास रखा करो। साधारण सी बात है भैया, जैसे कि यहाँ पर ये माइक चल रहा है, जैसे हम चल रहे हैं तो थोड़ा देर विश्राम हमको भी चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे ही भोजन का जो इंजन है उनको भी तो एक दिन कम से कम विश्राम दो। इसी बहाने कम से कम भगवत भक्ति तो हो जाएगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपकी भक्ति भी सुदृढ़ हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, वैसे ही एकादशी रखे थे अम्बरीश और पद्मावती, लेकिन भक्त के देखे भक्त के हृदय में जलन है, या संसार का नियम है। पड़ोसी के देखे पड़ोसी के मन में जलन, क्या करोगे भैया, संसार का नियम है। सूर्य महाराज बोले एक भक्त थे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी मन में विचार करे कहे कि हर एक पूजा पाठ को नियम से करता है, हर एक व्रत को नियम से रखता है, अब इनका व्रत खंडित करना होगा। ये सोच करके दुर्वासा महाराज एक दिन पहुंच गए। लब्ध कामैरनुज्ञाता पारणावोपचक्र में अतस्य कार्यासिति साक्षात दुर्वासा भगवान भूता। दुर्वासा महाराज 10,000 केला लेके पहुंचे थे, और एकादशी उपवास में द्वास के अंतर्गत पारणा करना जरूरी होता है, तब एकादशी फल मिलता है। क्यों, तो कभी कभी तिथि जो है डबल हो जाती है, द्वास ऊपर में 13, तो 13 मत लगे रहे, द्वास के अंतर्गत पारणा करना है। 2 घड़ी रहे उस दिन द्वादशी। 10,000 केला के साथ पहुंच गए। महाराज धन्य हमारे भाग्य को, द्वास के दिन आप पहुंचे हो। द्वास के दिन ब्राह्मण भोजन कराने से बहुत पुण्य मिलता है, अक्षय पुण्य मिलता है। इसीलिए व्यक्ति खासकर द्वादशी के दिन ही भोजन कराता है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण भोजन। महाराज धन्य हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमको। आज द्वास के दिन आप पहुंचे हो, भोजन तैयार है, भोजन कर लो।
दुर्वासा का भोजन तो करेंगे राजन, लेकिन पहले नहा लेते हैं, उसके बाद खाएंगे। राजा अम्बरीश का 2 घड़ी समय है, 10,000 है, 10,000 नहाने जाएंगे, नहाएंगे, अरे ज्यादा नहीं 4 घंटा 5 घंटा लगेगा, जब तक के द्वादशी खत्म, मेरा एकादशी अपूर्ण हो जाएगा, भंग हो जाएगा। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, एक काम करो महाराज, आज खा लेते हो तब नहा लेते हो। कहे नहीं रे, हम नहाते तब खाते हैं। तो तू चिंता मत कर, हम आ जाएंगे। वो तो भंग करने गए थे, गए नदी में, लगाए डुबकी, और डुबकी लगा करके नाक पकड़ करके ध्यान लगाए, किसके तरफ? भगवान के तरफ नहीं, दुर्वासा ध्यान लगाए थे राजा अम्बरीश के तरफ। ये क्या करता है? इधर राजा अम्बरीश छटपटा रहा है बेचारा। 1 घड़ी समय निकल गए, 1.5 घड़ी समय निकल गए, दशा विपरीत। अब मैं क्या करूं? मान लो ब्राह्मण को निमंत्रण दे के पहले भोजन कर रहा हूं तो दोष पड़ेगा। तुरंत गए अपने पुरोहित महाराज के पास, हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, महाराज मेरी और मेरे व्रत की रक्षा करिए। ब्राह्मण देवता बोले, राजा एक काम करना, तुम जाना भगवान बांके बिहारी जी का चरण धो लेना, चरणामृत पी लेना, ये भोजन भी नहीं माना जाता, तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा। अगर मान लो कैसे ऐसे कोई समस्या आ जावे ना, तो भगवान के चरणामृत पी लिया करो, आपका व्रत पूरा हो जाएगा। चरणामृत पी लिए, और जहां ये चरणामृत पिए, व्रत इनका पूरा हो गया। वो ध्यान में देख रहा था, आए क्रोध में और आ करके बोले था, अरे मूर्ख राजा, हमको निमंत्रण दे करके झूठा भोजन कराएगा। तुरंत जटा खोले, जटा उखाड़ा, आकाश की ओर घुमा करके पृथ्वी पे पटक दिए, और जैसे पृथ्वी में पटके बस एवं ब्रुवाण उत्कृत्या जटामरोसा विदीपिता तो तया सा निर्ममे तस्मै अकृत्याम कालवनो वनलोपमा। कृत्या नाम के राक्षसी एवं ब्रुवाण उत्कृत्या, कृत्या नाम के राक्षसी प्रकट हो गई। क्या महाराज, क्या मूर्ख राजा को समाप्त कर दो। कृत्या राक्षसी जब चली, भगवान नारायण का चक्र सुदर्शन अपने आप निकल गया, आया और कृत्य नाम के राक्षसी का खंडन कर दिया, विनाश कर दिया, दुर्वासा की ओर बढ़े। अरे ब्राह्मण, किसी के व्रत नियम संयम पूजा पाठ को भंग करना पाप लगता है, तुम इनका व्रत भंग करने आया था। चले दुर्वासा की ओर, भागे दुर्वासा प्राण बचा के। दुर्वासा जी कहां कहां भागे, दिशो नभा क्षमाम विवरान समुद्रान और लोकान सपालान श्री दिवंगता। 10 दिशा में से कोई जगह नहीं बचा है जहां पर वो भागे ना हो, गए ना हो। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी भगा दिए, श्रीलोक में गए, शिव जी भगा दिए, विष्णु लोक में गए, विष्णु जी भगा दिए, कहीं पर भी आश्रय नहीं मिला। भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। आखिर में नारद जी महाराज बोले, कहे कि तुम जिसका अपराधी उसी के पास जाओ। दुर्वासा जी आ गए अम्बरीश के पास, हाथ जोड़े अम्बरीश सिर झुकाए खड़े हुए थे। जब से दुर्वासा भाग रहे थे तब से खड़े हुए थे। आ गए दुर्वासा, राजन रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ध्यान नहीं दे रहे राजा अम्बरीश। समय ऐसा आ गया कि चरण पकड़ने वाले थे अम्बरीश का। ठीक उसी समय में अम्बरीश बोले, कहे अरे एक ब्राह्मण मेरा चरण पकड़ ले, कहे मेरे को पाप लग जाएगा। राजा अम्बरीश सचेत हो गए, और सचेत होकर के चक्र सुदर्शन के प्रार्थना करे, महाराज जो कछु बालक अनुचित करहि, 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 गुरु तुमातो मोद मन भरहि, गुरु तुमातो मोद मन भरहि, गुरु तुमातो मोद मन भरहि, गुरु तुमातो मोद मन भरहि। जो कछु बालक अनुचित कर रही, कोई भी बच्चा अनुचित करता है ना, तो माता पिता उनको उतना दंड नहीं देता जितना वो बच्चा सहन न कर सके। महाराज ये दंड पा गया, क्यों? तो 12 महीना तक के भागे थे दुर्वासा, 1-2 दिन नहीं, 12 महीना। किसी को 12 मिनट भगा के देखो, पता चल जाएगा। 12 महीना अर्थात बरसात, भाई 12 महीना में सभी ऋतुएं आती कि नहीं आती है? 6 ऋतुओं, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में भागते रहे बेचारा। अब क्या दशा हुआ होगा, सोचने की बात है।
दंड भोग लिए कि नहीं भोग लिए? बोले महाराज क्षमा कर दो इनको। चक्र सुदर्शन शांत हो गया, वहां से चले गए। पेट भर सांस ले, दुर्वासा के प्राण बच गए। महाराज बड़ी जोर से भूख लगे। राजा अम्बरीश भोजन है तो 12 महीना के बने हुए भोजन तैयार रखेगा है। एकादशी का व्रत का नियम देखिए, 12 महीना का बना हुआ भोजन आज 12 महीना बाद में जब खाए तो वैसा ही स्वाद था। उपवास व्रत नियम संयम का भाव ही अलग होता है। आज भी प्रमाण देखो जगन्नाथपुरी की वो प्रसाद का, कभी दूषित होता है महाप्रसाद? ये भी तो चावल ही है ना। और अपने घर में चावल बनाओ, सुबह से शाम तक रखोगे दूषित हो जाएगा। वैसे ही गंगा जल का महत्व देखिए, कितनों ही साफ करके आप पानी को अपने घर में बना करके रखो, ज्यादा से ज्यादा 15 महीना दिन में दूषित हो जाएगा, पीने लायक नहीं होगा। और गंगा जी को देखिए, कईयों 100 साल तक के आप रखोगे फिर भी वो दूषित। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या लोगे बताओ? प्रसाद कभी भी दूषित नहीं होता। श्री सुखदेव जी महाराज बताए, ऐसे महाराजा अम्बरीश जी की कथा है। इसी के वंश में बढ़िया सत्यव्रत नाम का राजा हुआ जो त्रिशंकु बने थे गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से। हम पहले ही बोले थे सूर्यवंशी कुल के राजाओं की कथा अगाध है। एक एक कथा बोलेंगे तो कम से कम आज नहीं कल के टाइम तक के पूरी है। और कृष्ण जन्म करना है प्यारे बंधु। सत्यव्रत जो त्रिशंकु हुए और त्रिशंकु का बेटा हुआ हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र करुण रथ की कथा प्यारे बंधुओं, हरिश्चंद्र के नाम लेने से ही मन में करुणा गौण उठती है। दानी, धर्मात्मा, हर प्रकार का गुण, सर्वगुण संपन्न थे महाराज हरिश्चंद्र। अयोध्या के राजा थे, इसीलिए इनकी चर्चा मानव को कौन कहे, दानव भी करते थे, देवता भी करते थे, यहाँ तक संत लोग भी करते थे। और एक दिन कथा में बताए हैं, संत जो है ऐसे ही साधारण किसी के प्रशंसा नहीं करते, बड़ाई नहीं करते। संतत संत प्रशंसा ही ते ही, और पर ही तो लाग तजय जो देही। जो परोपकार करता है ना, उन्हीं की प्रशंसा संत महात्मा लोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, राजा हरिश्चंद्र की बड़ाई ब्राह्मणों के ही मुखारविंद से शोभा देवे। बोले कब? एक बार बढ़िया सुंदर ढंग से ब्राह्मण सभा लगा हुआ था, ब्रह्म सभा, बड़े बड़े महात्मा बैठे थे। अचानक चर्चा शुरू हो गई, कहे कि भैया अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र का ही मानना पड़ेगा, महान धर्मात्मा राजा है प्रसिद्ध संसार में, पावन अवध प्रदेश। तो हरिश्चंद्र रविवंश में थे विख्यात नरेश। महान धर्मात्मा राजा है, महान दानी है, सत्य संकल्पित है, प्राण जाई पर वचन न जाई। सब सुने कहे हाँ 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 हाँ, सब समर्थन करे हाँ सही बात है। इतने में वशिष्ठ महाराज खड़े हो गए, हाँ भैया वो हरिश्चंद्र कौन है? मेरा शिष्य है मेरा। और याद रखना, गुरु का हृदय कब चौड़ा होता है, छाती कब चौड़ी होती है? बोले जब उनका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आगे बढ़ता है कि नहीं? माँ बाप का भी गर्व बढ़ता है जब उनका संतान आगे बढ़ता है। साधारण सी बात है। अरे अपने ऊपर में ले लो, जैसे हमको भी तो पढ़ाए ना कोई गुरुजी, और कई बार मुलाकात होता है ऐसे भागवत मंच में, तो गुरुजी महाराज देखते हैं हमको, गर्व से बोलता है कि ये लड़का को मैं पढ़ाया हूं। गर्व होता है जब बेटा, जब पुत्र आगे बढ़ता है, उनका यश आगे बढ़ता है। वैसे ही वो गुरु थे, कहे वो मेरा शिष्य है। अब कोई तो विरोध ना करे, लेकिन एक विरोधी रहे वहां, विश्वामित्र महाराज वशिष्ठ जी के परम विरोधी थे। खड़े हो गए, कहे कि वशिष्ठ जी बस बस, जब देखो तब अपने चेला की बड़ाई करते हो। तो सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। और सावन भादों की दिन पाकर सरिता भी बाहर बहती है। अर्थात
उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, रुपया पैसा धन दौलत हर कुछ परिपूर्ण है, तो दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है। अरे आदमी का धर्म का परीक्षण कब होता है? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर रखे उचारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर रखे उचारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर रखे उचारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर रखे उचारी। आपद काल पर रखे उचारी। चार चीज का परीक्षण कब होता है? आपत्ति के समय में, यानी दुख के समय में। धीरज का, धर्म का, मित्र का और नारी का, ये चारों का परीक्षण आपत्ति के समय में। अगर सच्ची नारी हो, सच्चा धीरज हो, सच्चा मित्र हो, तो आपत्ति के समय जो साथ देवे, दुख के समय जो साथ देवे, वही सच्चा होता है। विश्वामित्र महाराज जब बोले तो वशिष्ठ जी बोले कहे नहीं, हमारा शिष्य वैसा ही, चाहे सुख रहे जीवन में चाहे दुख रहे, कहे कि वो अपना धर्म नहीं त्यागता, महान सत्यवादी है, हम कैसे मान ले? नहीं मानते तो परीक्षा ले लो, कह दिया। और क्या बोले ठीक है, हम जाएंगे परीक्षा लेंगे। तो बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, सबसे सहयोग मांगे, कोई जाएगा हमारे साथ? तो सबको पता था सूर्यवंशी कुल की रिवाज, कोई तैयार नहीं। दुर्वासा जी को बोले, दुर्वासा जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा भैया, 12 महीना भागा हूं, ले दे में प्राण बचा है कहे, और आपसे भी विनती है आप भी मत जाओ। लेकिन माने तब ना, यमराज को साथ रखे अपने, धर्मराज को, और साथ रख करके पहुंच गए विश्वामित्र महाराज अयोध्यापुरी में। शाम का समय, यमराज को बोले समय अच्छा है, माईवी शुकर बन जाओ। माईवी शुकर बन गया। राजा हरिश्चंद्र का एक सुंदर बगीचा था, कई प्रकार के फूल खिले हुए थे, सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे, छोड़ दिया उसी में। अब ये माईवी शुकर गया और पूरा फुलवारी को बर्बाद करने लगा, तहस नहस करने लगे। पहरेदार भगाने का यत्न किया, लेकिन माईवी है, पहरेदारों को भगा दिए। शाम का समय, दौड़े पहरेदार राजा के पास पहुंच गए, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ? बोले कहीं के एक शुकर आया है बगीचे में, पूरा उत्पात मचा दिया, फुलवारी तहस नहस कर दिए। ठीक उसी समय राजा हरिश्चंद्र संध्या वंदन करने जा रहे थे, एक धोती पहने हुए हैं और एक बढ़िया सुंदर कमर कटी, कमर में बांधने का एक कपड़ा रखा हुआ। उसी दशा में राजा हरिश्चंद्र निकल गए, घोड़े में बैठे, धनुष बाण रखा, चला। और जैसे हरिश्चंद्र महाराज चले आ गए फुलवारी में, देखे 12 को, शुकर को धनुष में बाण संधान करके जैसे निशाना लगाना चाहा, माया छाया एक समान। छाया को कोई मार सकता है? बस उसी प्रकार माया, जहां धनुष में बाण लगे, देखे माईवी शुकर लगाए छलांग, फुलवारी से बाहर निकल गया। हरिश्चंद्र विचार किए वापस आ जाएगा, थोड़ा भगा दे। इस शुकर के पीछे पीछे हरिश्चंद्र घोड़ा में बैठे बैठे भागने लगे। भाई पशु है, सीधा सीधा तो नहीं भागेगा, जिधर रास्ता मिले बस जंगल जंगल भागने लगे। उसके पीछे पीछे हरिश्चंद्र भाग रहा था। शाम का समय, अच्छा जंगल में पहुंचे, लुप्त हो गया माया, वो शुकर गायब हो गए। पीछे पीछे भागे थे, गला सूख गया, प्यास और भूख लगने लगी राजा हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र पानी ढूंढने लगा, पानी तो नहीं मिला। समय मिल गया किसको? विश्वामित्र जी को। ब्राह्मण रूप लेकर के एक हाथ में एक लड़की के हाथ पकड़े थे और एक हाथ में एक लड़का के हाथ पकड़े थे, सामने से आ रहे थे।
हरिश्चंद्र महाराज देखे, घोड़े से नीचे उतर गए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, ब्राह्मण का प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, आशीर्वाद। कहे महाराज कहाँ जा रहे हो शाम के समय? ये लड़का लड़की कौन है? बोले कहे कि ये मेरे पुत्र और पुत्री है। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ। दोनों योग्य हो गए विवाह के, शादी करना है दोनों का। और शादी के लिए रुपया पैसा लगता है ना भाई। गरीब ब्राह्मण कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सुना हूं हरिश्चंद्र नाम का एक राजा महान दानी है। भैया को भगाओ दे। बोल वृंदावन हरिलाल की जय हो। राजा हरिश्चंद्र महान दानी है, तो उन्हीं से मैं अन्न धन मांगने जा रहा हूं, ताकि अन्न धन मेरे को दान में देंगे तो मैं बढ़िया सुंदर ये दोनों का शादी कर लूंगा। अच्छा, तब तो आप हमारे यहाँ जा रहे हो। मैं ही तो राजा हरिश्चंद्र हूँ। बोले क्या आप राजा हो? बोले हाँ मैं राजा हूँ। ओहो धन्य हमारे भाग्य को। बोले राजा ना आप ये जंगल में? बोले क्या बताऊं महाराज, एक शुकर के पीछा करते करते यहाँ आ गया, भटक गया हूँ रास्ता। शाम के समय जंगल का रास्ता सूझता नहीं, पता नहीं चलता किधर से किधर निकला है। कृपा करके मेरे को रास्ता बता दीजिए और चलिए मेरे साथ में। विश्वामित्र रूपी ब्राह्मण बोले कहे कि क्षमा करना राजा, अरे रात्रि होने वाली है, आपके पास जा रहा था, आप नहीं मिलते तो बात अलग था जाता, लेकिन जब आप मेरे को यहाँ मिल गए तो भाई वहां पर भी आप भी देते और यहाँ पर भी आप ही दोगे, तो जो कुछ भी देना ही नहीं आप दे दो ना। राजा हरिश्चंद्र बोले महाराज मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, केवल हाथ में ये लगाम है, कमर में कुंजी लटकी हुई है चाबी, तो कहीं इन्हीं को दे दो। राजा समझ नहीं पाए, दे दिया, कह लो दक्षिणा में कुंजी लगाम दे दिए। अब हो चुकी दान कुंजी लगाम, तो दे संकल्प पढ़ाई भी, बस 60 भार सोना केवल, कर स्वीकृत सुफल बुलाई भी। राजा ने तो दक्षिणा हो गया, भूर्सी सांगी कहा संप्रवे, अब भूर्सी दक्षिणा में क्या दोगे? बोले महाराज अभी नहीं दूंगा। बोले कभी भी देना, लेकिन क्या दोगे, संकल्प तो कर दो। तो बोले 60 भार सोना दूंगा, महल में आओगे तब दूंगा। बोले बिल्कुल हम आएंगे, चिंता मत करो। संकल्प हो गया। बोले राजन चलो ना जलपान कर लो थोड़ा से, सामने तो मेरा ये आश्रम है। बोले नहीं महाराज रात्रि होने वाली, मेरे को रास्ता बता दो। रास्ता बता दिए। राजा हरिश्चंद्र बढ़िया सुंदर चले आए, तो थोड़ी दूर तो गए थे, माया की तो कथा है। जैसे महल में आए, आकर के घोड़े से नीचे उतरे, इतने में वो पंडित देवता पहुंच गए। राजा दक्षिणा दो। पीछे मुड़ के देखे, अरे राम राम महाराज उतने दूर से पैदल आ रहे हो, आप बोले कहे कि कभी आऊंगा। अरे आप बताते तो मैं अपने घोड़े में बिठा करके आपको लाता। बोले कोई बात नहीं, जैसे भी हो आ गया, ला हमारा दक्षिणा 60 बार सोना दे दो। हरिश्चंद्र बोले पहले आइए महाराज जलपान तो कर लीजिए, आपके चरण पड़ने से मेरा ये घर पवित्र हो गया। स्वागत है, आपका स्वागत है। अरे स्वागत बाद में करना, क्यों? तो आपके आने के बाद पंचांग देखा, पता चला कि शादी का मुहूर्त कल ही है, आज व्यवस्था करना है। ला 60 बार सोना दे दो, हम चले, फिर बाद में स्वागत करना जब आएंगे आगे पीछे तक। कोषाध्यक्ष को बोले ला भैया सोना दे दो। और जैसे कोषाध्यक्ष जाने लगे, विश्वामित्र रूपी ब्राह्मण बोला था, राजन राजन कुछ हो सठिकाने कर, अरे सेवा किससे करवाता है, यह तेरा सेवक रहा नहीं, अरे किस पर हुक्म चलाता है। राजन कुछ दिमाग लगा। कैसे महाराज?
बोले कुंजी लगाम का अर्थ समझता है? कुंजी का अर्थ है, देखो, प्रजा के संपत्ति में राजा का अधिकार होता है, राजा के संपत्ति में प्रजा का अधिकार होता है ना? राजा के घर में ताला लगे चाहे प्रजा के घर में ताला लगे, ताला तो नगर में ही लगे ना। तो बोले कुंजी का अर्थ ये है कि जहां तक कि आपका राज्य के अंतर्गत मकान है ना, तो सब मेरा हो गया। मकान में रहने वाले प्रजा हमारी हो गए। लगाम जहां तक कि आपके घोड़े दौड़े वहां तक की भूमि हमारी हो गई, अर्थात पूरा अयोध्यापुर का हम राजा हो गए। ये राजपाट, सोना चांदी, हीरे मोती सब हमारा, और हमारी नौकर से हमारी सोना को हम ही को दिला रहे हो। चरण पकड़ लिए महाराज, अब समझानाथ क्षमा कीजिए, पहले कुछ निर्णय लिया नहीं, दे दिया राज शासन सारा, पर यह शरीर तो दिया नहीं। क्षमा करना महाराज, मैं नहीं समझ पाया था, सब कुछ आपको दे दिया हूं ना। बोले हाँ, अब लाओ 60 बार सोना लाओ। कहे कि महाराज धीरज धरो, मैं दूंगा, जो संकल्प हुआ है उसको दूंगा, लेकिन एक बात बताइए, मैं अपने आप को तो नहीं दिया हूं? बोले नहीं। अपने रानी को तो नहीं दिया हूं? बोले नहीं। अपने राजकुमार को तो नहीं दिया हूं? बोले नहीं। तो एक काम करो ना महाराज, आप हम तीनों को कहीं ले जा करके बेच दो और अपना 60 भाग सोना ले। विश्वामित्र रूपी ब्राह्मण बोले, कहे कि अरे राजा, ये क्या बोलता है? मैं तेरे को बेचने को ले जाऊं? संसार वाले देखेंगे क्या बोलेंगे? अरे ब्राह्मण, जिन्होंने अपना सर्वस्व सब कुछ आपको दान में दे दिया, अरे उसी को बेचने निकला है? लज्जा नहीं आता तेरे को? अब दूसरी बात, बोले राजन, तुमको लेगा तो लेगा कौन? कोई भी व्यक्ति अगर तुमको खरीदेगा तो ऐसे तो नहीं कि खाना खिलाने के लिए खरीदे, भोजन कराने के लिए खरीदे। जो भी खरीदेगा तुमसे काम करवाएगा, सही गलत बताओ? और तुम आज तक जीवन में बोले का एक गिलास पानी निकाल के नहीं पिए हो तो कौन खरीदेगा? किसके घर में तुम क्या काम करोगे? अब तीसरी बात सबसे बड़ी, बोले मैं ऐसा ब्राह्मण हूं। कैसे ब्राह्मण? यदि दानम कुर्या तस्मिन् सर्वसम्मति गृह्णीया। याद रखना, दान कब पूरा होता है? जब सबके सहमति से दिया जाता है। आप देना चाहते हो, नहीं देना चाहता तो कोई काम का नहीं है। आप लाखों रुपए के दान करो, दान पूरा परिवार के सहमति होना चाहिए, जितने भी घर में सदस्य हो उन सबके, हाँ दान करना इतना, तब वह दान साक्षात्कार होता है, उसी दान का महत्व होता है। अर्थात कहीं तुम तो दे दिए, मान लो तुम्हारे रानी के मन में कहीं खटका हो गया होगा तो मैं तुम्हारा दिया हुआ दान वापस कर दूंगा। और दिए हुए दान को ब्राह्मण कहीं वापस कर देता है ना तो भारी पाप लगता है। राजा धर्म संकट में पड़ गए, हे भगवान मैं तो दे दिया लेकिन रानी, क्या पूछ किया आपने रानी को? बोल रहे हो रानी को बेच दो, मेरे को बेच दो, राजकुमार को बेच दो। राजा क्या करे बेचारा, चुपचाप चले वहां से। रानी को पता चले ना तो रानी बढ़िया सुंदर सोने के थाल में आरती सजा करके खड़ी थी। देखे महाराज के मुखारबिंद को, पत्नी वही सार्थक है जो अपने पति की चेहरा देख करके जान जाए कि इसके जीवन में सुख है कि इसके हृदय में दुख है। देखते ही समझ गई, पूछने लगी, स्वामी चमक दमक मुख सी उड़ी, अरे प्रीतम प्राण आधार, तो दासी को बतलाइए क्या हुआ सरकार। स्वामी आप कभी भी आते थे ना, आपका मुखारबिंद कमल के समान खिला हुआ दिखता था, आज मुरझाया हुआ दिख रहा है, क्यों? क्या चिंता है, क्या दुख है आपके जीवन में? राजा बोले, देवी अब मैं क्या बताऊं, डर है मेरे हृदय में। दुख नहीं, डर है, डर। काहे का डर? बोले कहीं मैं एक ब्राह्मण को सर्वस्व दान दे दिया हूं,
राजपाट, सोना चांदी, हीरे मोती, दास दासी, सब कुछ, केवल हमारा ये तन भरे बाकी बचा है। और उसमें भी 60 बार सोना उनका दक्षिणा बाकी देना बचा है। कहां से लाके दें? रानी के हृदय में तनिक मात्र भी कोई दुख नहीं। बोले बस इतनी सी बात, छोटी सी बात के लिए आप ऐसी चिंता कर रहे हो, दुखी हो। महाराज एक काम करो, मैं कब काम आऊंगी, मेरे को ले जाओ और ले जा करके कहीं बेच दो और ब्राह्मण का दक्षिणा दे दो। राजा की आंख में आंसू आ गए, कहे कि देवी मैं पूर्व में कोई अच्छा पुण्य किया हूं जो तुझ जैसे रानी पाया। रानी राजा वार्तालाप कर रहे थे, इतने में राजकुमार चले आए। माता पिता को प्रणाम करके बोले, कहे कि महाराज पिताजी, ना आप माँ को बेचो ना अपने आप को बेचो, बेचना है तो मेरे को बेच दो। देखिए क्यों? तो माता पिता अगर जगत में सार्थक है तो मुझ जैसा एक बेटा नहीं हजारों बेटा आ सकता है। सही बात है कि गलत है? लेकिन बेटा में शक्ति नहीं है जो अपने बल से, अपने पैसा से दूसरे माता पिता को ला सके। हो सकता है क्या? राजकुमार के जब वाणी सुने, राजा रानी दोनों हृदय से लगा लिए राजकुमार को, हम दोनों ने कोई अच्छा पुण्य किया तब ऐसा बेटा पाए। रानी राजा राजकुमार तीनों तैयार, कोई प्रकार की मन में ग्लानि नहीं, कोई दुख नहीं। इधर विश्वामित्र रूपी ब्राह्मण आवाज लगाए, है राजन क्या षड्यंत्र कर रहे हो? हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोल दो, हम जा रहे हैं वापस। नहीं नहीं महाराज वापस मत जाओ, हम तीनों का विचार है जो दिए हैं ना उसको नहीं लेंगे। लेकिन महाराज एक विनती है। बोले क्या? अब तो आपके पास रुपया पैसा की कमी नहीं है, आप आसानी से अपने बेटा बेटी की शादी कर सकते हो, आप यहाँ के राजा बन गए। 60 बार सोना आपका बाकी बचा है, मैं दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरे को समय दे दो। कितना समय चाहिए? बोले 1 महीने का, 30 दिन का। संकल्प किया हुआ दान 30 दिन में वापस करना चाहिए, अन्यथा डबल हो जाता है। कहते हैं हम लोग भले कहते हैं ग्रहण में डबल हो जाता है, वैसे नियमता 30 दिन का है, 1 महीने का। हरिश्चंद्र कथा के अंतर्गत बोले रहे कि ठीक है हम 30 दिन का समय देते, लेकिन 30वां दिन हमको दक्षिणा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा। राजा बोले रानी अब समय बिल्कुल निर्धारित हो गया, 30 दिन, जितना जल्दी हो सके अपने आप को बेचना है, ब्राह्मण का दक्षिणा देना है, चलो। रानी राजा राजकुमार तीनों जाने को तैयार। सुत जी महाराज बोले शौनक जी, रानी का सब श्रृंगार छूटा, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटे पर एक लंगोटी है। जो रानी तारा पलंग से नीचे पैर न रखती, आज बेचारी पूरा राजसी श्रृंगार उतार दी, मर्यादा ढकने के लिए फटी पुरानी साड़ी पहनी। जो राजा हरिश्चंद्र महारथी हजारों दासियां जिसके आगे पीछे घूमे, आज समय देखिए वो भी एक फटे पुराने धोती पहन लिए, खुला पांव। राजकुमार अपनी मां की गोदी से नीचे न चलते, वो भी बेचारे छोटे से धोती पहन करके खुला बदन वो भी खड़ा हो गया सामने। जेठ का महीना, भरी दोपहरी, ऊपर से सूर्य नारायण की तपन, नीचे से धरती तप रही थी। जिस समय तीनों मूर्ति निकले इस प्रकार, दरवाजा खोले तो दरवाजा के सामने जितने भी जो प्रजा सब खड़े हुए थे, सबके हृदय रो रहा था, राजान आप मत जाओ। याद रखना, किसी के आने से दुख होता है तो किसी के जाने से दुख होता है। कोई पापी आ जाता है तो दुख होता है, अरे कहाँ आ गया। अब कोई धर्मात्मा जब जाता है ना तब दुख होता है, बेचारा चला गया। धर्मात्मा राजा सबके आंख में आंसू, बोले राजन आप मत जाओ, 60 बार सोना ही तो देना है ना, हम अपने घर से सोना दे देंगे। राजा आंख में आंसू भरकर बोले भैया हमको क्षमा करना,
आज तक जो भी निर्णय लेता था आप लोगों के समक्ष और सहमति से लेता था, लेकिन आज मैंने अपना सर्वस्व, यहां तक आप सबको अपना समझ करके दान में दे दिया ब्राह्मण को। जिस प्रकार मेरे आदेश का पालन किए ना, उसी प्रकार उनका भी आदेश का पालन करना। आज से मैं आपका राजा नहीं, वो आपका राजा है। तुम्हारे कर्म के ही अंतर्गत मेरा धर्म छुपा हुआ है। क्यों भाई? तुम्हारी सज्जनता देखेगा तो ब्राह्मण कहेगा कि हाँ राजा भी ऐसा था, और तुम्हारी उद्दंडता देखेगा तो कहेगा कि जैसे जब प्रजा इतना उद्दंड है तो राजा कितना उद्दंड होगा। होता है कि नहीं होता है? इसलिए सबसे प्रार्थना है बढ़िया मेरे ही तरह उनकी सेवा करना। यूं बोल करके बढ़िया राजा रानी राजकुमार तीनों निकले। धूप का समय दोपहरी में थोड़ी दूर निकले थे, पांव में जूता चप्पल नहीं। पड़ गए फफोले पैरों पर, घुटनों तक सूजन बढ़ आई। पड़ गए फफोले पैरों पर, घट गई उदासी देह छटा, छट गई कांति रस छटा नहीं। पड़ गए फफोले पैरों पर, बड़े बड़े फोड़े पड़ गए। खून की धारा निकलने लगा पांव से, सूजन आ गया पैर में। फिर भी तीनों जा रहे हैं धर्म के रास्ते में, सत्य के रास्ते में। छोटा सा बोध बच्चा, गर्मी का दिन, माता तारा को बोले माँ भूख लगी है। माँ समझाए बेटा थोड़ी दूर चल, तेरे को बढ़िया भोजन कराएंगे। थोड़ी दूर गए, माँ प्यास लगी है। जेठ का महीना भरी दोपहर, प्यास लगी है, प्यास लगी है। राजकुमार वहीं पर गिर गया। रानी तारा राजकुमार को उठाए, पीपल के छाया में ले जाए, गोदी में लिटा लिए। भगवान को बोले कहे कि प्रभु आपको तो करुणा सागर कहते हैं ना, क्या यही आपकी करुणा है? सुनी हूं चीटी से लेकर के हड्डी तक के आप पेट भरते हो। आज धर्म के रास्ते में हम तीनों जा रहे हैं, मेरे बेटे भूख और प्यास से व्याकुल तड़प रहा है। क्या हमारे ऊपर करुणा नहीं बरसाओगे? करुणा निधान भगवान को प्रार्थना करें। बालक सचेत हो गया, माँ के आंसू पूछे माँ न मेरे को भूख लगी है न प्यास लगी है। तीनों चले। फिर भी देखो सतमार्ग से अभी भी नहीं दिगे हैं। विश्वामित्र महाराज रास्ते में कई प्रकार के लीला रचे हैं। बताते हैं एक बुढ़िया बना दिए, तैयार कर दिए माया से, बीच रास्ते में खड़ा कर दिए। इतनी बड़ी टोकरी रखे, लड्डू भरी हुई उसमें। आगे आगे राजा, पीछे में राजकुमार, उसके पीछे में रानी। वो बुढ़िया माँ कहती है बेटा इतनी भारी धूप में कहाँ जा रहे हो रे? लगता है बहुत भूखे प्यासे हो। भोजन तो नहीं है मेरे पास, लड्डू है, थोड़ी सी लड्डू खा लो, जल पी लो, विश्राम कर लो, उसके बाद जहां जाना है कहां जाना है। राजा कहे कि मां हमको क्षमा करना, धन्यवाद है आपका। बोले मैया मैं सूर्यवंशी कुल का राजा हूं और हमारा नियम यह है जब तक के ब्राह्मण की दक्षिणा ना दे ले तब तक के भोजन तो दूर के बाद मां मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। रानी को बोले कहे बेटी तू ही खा ले। रानी भी कहती मां मैं भी वही सूर्यवंशी कुल की बधू हूं। हमारा नियम क्या है, जब तक के पति परमेश्वर भोजन ना कर ले तब तक के भोजन पत्नी नहीं करती। आज धर्म के रास्ते में पति भूखा रहे, पत्नी भोजन करेगा, धिक्कार है ऐसे पत्नी को। राजकुमार को बोले 5 साल का जो भूख और प्यास से गिर गया था, लल्ला तू खा ले बेटा। राजकुमार भी बोल दिए माँ क्षमा करना, मैं भी सूर्यवंशी कुल का बेटा हूँ। हमारे यहाँ का नियम है माँ बाप को पहले भोजन कराते हैं, उसके बाद बेटा भोजन करता है, नियम ये होता है। और आज मेरे माँ मेरे पिता भूख और प्यास से तड़प रहे और बेटा भोजन कर ले, धिक्कार ऐसे बेटे को। माँ मेरे को भोजन नहीं चाहिए। माया वहां पर फेल हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज बताए परीक्षित जी तीनों मूर्ति बड़े प्रेम के साथ चले।
विश्वामित्र महाराज हर प्रकार का वहां पर यत्न किया उनको डिगाने का धर्म के रास्ते से, लेकिन डिगा ना सके। चलते 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 आप अयोध्या के अंत में पहुंच गए। अब यहां से अयोध्या की सीमा समाप्त होना है। राजा हरिश्चंद्र बोले, कहे कि रानी तारा, ये हमारी जन्मभूमि की आखिरी छोर है। वो जन्मभूमि जहां पर मैंने जन्म लिया, जहां पर मैंने सुख दुख खान पान अचार विचार बढ़िया सुंदर समझा जाना परखा, इनके आशीर्वाद से आज बढ़िया सुंदर मैं अयोध्या का संचालन किया। अब धर्म के रास्ते में जा रहे हैं रानी, ये जन्मभूमि को प्रणाम कर लो। बढ़िया सुंदर प्रणाम करे और प्रणाम करके आगे की ओर चले। चलते 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 15 दिन निकल गया, लेकिन जाने वाले को पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। रानी पूछती है कि स्वामी एक बात बताइए, 30 दिन के समय लिए 15 दिन तो निकल गया, अब बचे हुए 15 दिन में उनका दक्षिणा देना जरूरी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं कि हमको जाना कहाँ। क्यों? तो पूरा भारतवर्ष के आप एक छत्र राज करते हो, राजा हो। भारतवर्ष के अंतर्गत अपने आप को नहीं बेच सकते। क्यों? तो प्रजा का संपत्ति राजा का प्रजा का नियम यह है। और परदेश में भी अपने आप को नहीं बेच सकते। तो करे क्या? ये है धर्म का परीक्षण। राजा बोले, देवी फिर क्या करें? तो रानी कहती, मैं कथा में सुनी हूं, याद रखना, इसीलिए जीवन में माताओं बिल्कुल कथा सुना करो। न जाने जाए जीवन में कौन सी कथा आपके जीवन में उतर आए, और कथा सुने रहोगे तो बिल्कुल आपको रास्ता आसानी से मिल जाएगा। जैसे आज रानी तारा को, रानी तारा कथा में सुनी थी, कहे स्वामी मैं सुनी हूं, भारतवर्ष के अंतर्गत काशीपुरी है, लेकिन भारतवर्ष से अलग है, विलग है। शंकर जी के त्रिशूल में उनका वास है, तो चलो काशीपुरी चले। चलते 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 काशीपुरी पहुंच गए। बचा हुआ जो 15 दिन था, गर्मी का दिन, भरी दोपहरी पहुंचे, पसीना नहीं सूखा था, रास्ते में चले थे, भोजन तो दूर के बाद पानी तक नहीं पिए थे। लगी हुई है बाजार वहां पर काशीपुरी की। हरिश्चंद्र पहुंच गए, और जैसे पहुंचे बस ब्राह्मण पहुंच गया। राजा दक्षिणा दो, आज 30वां दिन है। बोले महाराज पता है, दूंगा दक्षिणा, लेकिन थोड़ा 1 घंटा और समय चाहिए। बोले ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं, जल्दी करो। क्या करे बेचारा, वैसे ही दशा में बाजार के अंदर घुस गए, और घुस करके आवाज लगाए, भैया जिसको भी नौकर की आवश्यकता हो वो आकर के नौकर खरीद ले। 1-2 माया मरघट का रखवाली करने वाला चांडाल, क्या मोल रखे हो? 30 भार सोना। 30 भार सोना निकाल के दे रहे थे। दौड़ के आई रानी, हाथ पकड़ के कहे, स्वामी उपमा भूल बेहद गलती, जो पहले आप दिखाते हो, फिर यह आधारीन दानवीर किसके सिर छोड़े जाते हो। हाथ पकड़िए, कहे कि महाराज ये क्या कर रहे हो? अगर आप पहले अपने आप को बेच दिए ना, तो आप पर इसका अधिकार हो जाएगा, हम पर से आपका अधिकार टूट जाएगा। 30 भार सोना फिर कहां से लाके दोगे? तो कैसे करूं देवी? बोले पहले अपने आप को मत बेचो, पहले हमको बेचो। राजा आंख में आंसू भरकर बोलने लगे, देवी जाओ मरते मरते भी नर नारी को नहीं बेचते हैं, हम ही वह पहले पापी हैं जो यह मर्यादा मेटते हैं। आदमी मर भली जाता है रानी, लेकिन अपने पत्नी को नहीं बेचता। मैं वो पहला पापी हूं जो आज अपने पत्नी को बेच रहा। आवाज लगाए, भैया किसी को अगर नौकरानी चाहिए, दासी चाहिए, आके खरीद लो। एक ब्राह्मण पहुंचा, कहे क्या मोल रखे हो? बोले 30 भार सोना। 30 भार सोना निकाले और निकाल करके रानी को खरीद लिए।
ब्राह्मण देवता बोले राजा दक्षिणा, बोले 30 बार सुना है। अपने आप को डोम के घर में बेचा, शर्त रखा, कहे कि महाराज एक शर्त है हमारा। क्या शर्त बताओ? शर्त ये है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, पहला शर्त। किसी को मारने को बोलोगे ना, मैं नहीं मारूंगा। और दूसरा शर्त यह है कि मैं भोजन अपने हाथों से बना के खाऊंगा। डोम बोले गए कोई बात नहीं, वैसे ही खाना, हमको क्या करना। 30 बार सोने में अपने आप को राजा भेज दिए डोम के घर में, 30 बार सोने में रानी को भेज दिए ब्राह्मण के घर में। 60 बार सोना ब्राह्मण को दिया, वो ब्राह्मण चला गया। इधर रानी जा रही है, इधर राजकुमार, यहाँ राजा जा रहा है। अब राजकुमार खड़ा है। राजकुमार रोहित मन में विचार करे, अब मैं क्या करूं। बीच बाजार में खड़े बेचारे, बाजार में जितने भी लोग देख रहे हैं, कहे वाह देखो ये धर्म का परीक्षण कैसा होता है। छोटा सा बहुत बच्चा 5 बरस का, माँ जब जा रही है छोड़ करके दौड़े अपने माँ की ओर, माँ 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 माँ। धर्म का परीक्षण बड़ा कठोर होता है। वो ब्राह्मण लेके जा रहा था, एक लात उनके छाती में मार दिए, बच्चा नीचे गिर गया। रानी दौड़ के आई, उठा लिए, हृदय से लगाए। इधर से राजा दौड़ के आए, बोले कहे बेटा यही सत्य है कहे संसार का। क्यों? जिस दिन जो जन्म देने वाली माँ, पालन करने वाला पिता हाथ छोड़ देता है ना, उस दिन यही माता साथ देती है। अब सही बात है, कितना ही प्यारा बेटा क्यों ना हो, जिस दिन वो स्वर्ग सिधार जावे तो माँ भी उनको छोड़ने पर दिवस हो जाती कि नहीं हो जाती। लेकिन धरती में अपने गोदी में भी उनको स्थान देता है। धन्य है बेटा, यही संसार का सत्य है। इसीलिए व्यक्ति हर ऋण से ऋण हो सकता है, लेकिन माता के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। बच्चा था, क्या समझे बेचारा। हाथ जोड़ के राजा बोले कहे कि महात्मा, अरे ब्राह्मण देवता, ये माँ है ये बेटा है। माँ को इनके बेटे से विलग करके ले जाओगे, माँ का मन कहाँ लगेगा। आपसे प्रार्थना है कि बच्चे को भी इनके माँ के साथ में ले जाइए। इसका कोई मोल नहीं, इसका कोई मोल नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। आज नहीं तो कल ये बच्चा आपका काम आएगा। प्रेम के साथ ले जाइए। राजा हरिश्चंद्र के राज शासन के बाद उनका बेटा हुआ रोहित कुमार, बढ़िया सुंदर राज शासन किया अयोध्या का। रोहित का बेटा हुआ हरित, ये भी बढ़िया सुंदर राज शासन के। हरित का बेटा हुआ चंप नाम का उनका बेटा था। इन्होंने ही चंपा नाम के पुरी बसाई, चंपापुरी। ये भी बढ़िया सुंदर राज शासन किए। सबकी कथा है, बृहद कथा है। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज पहले बोल दिए, 100 बरस तक के अगर सूर्यवंशी कुल के राजाओं की कथा कहोगे फिर भी नहीं कह पाओगे। उसके बाद चंप का बेटा हुआ सुदेव का बेटा हुआ विजय का बेटा हुआ भरुक का बेटा था ब्रिक का बेटा था बाहुक के 2 पत्नी। बाहुक का बेटा हुआ फिर सगर, बाहुक का बेटा था सगर। इसकी माँ जब गर्भवती थी ना, तो इसकी सौतेली माँ जो है ना, वो सगर की माँ को खीर में जहर मिला करके खिला दी, ताकि इसका बेटा मर जाए और मेरा बेटा यहाँ का राजा बन जाए। क्या करोगे। लेकिन भगवान की कृपा, खीर खा गई फिर भी नहीं मरे, जहां पर कृपा रानी की हुई। अंत में बच्चे का जब जन्म हुआ तो बच्चे के साथ साथ वो जो जहर खाए थे ना, वो भी जन्म ले लिए। तो जिसके साथ में गाय का जन्म हो, ऐसे बच्चे का नाम पड़ा सगर। इसके 2 पत्नी, सुमति और केशनी। केशनी के गर्भ से 60,000 बेटे हुए सगर का, और सुमति के एक बेटे हुए असमंजस नाम का। एक दिन समुद्र के किनारे राजा सगर अश्वमेध यज्ञ किए। समुद्र के किनारे अश्वमेध यज्ञ किए ना, इसीलिए समुद्र का दूसरा नाम पड़ा सागर। सगर का यज्ञ हुआ इसलिए उनको कह दिए सागर। यज्ञ हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ। अश्व माने घोड़ा बंधा हुआ सामने। राजा इंद्र आए, घोड़ा के चोरी कर ले गए।
और बिना अश्व पूजा के अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होता। ढूंढने लगे बच्चे, कहे कहाँ गए हमारे पिता का अश्व, खोज रहे चारों तरफ, दसों दिशाओं में, कहीं पर नहीं मिला। यहां तक के पाताल लोक तक पहुंचे, भूमि को खोद खोद करके देखे, पहुंचे समुद्र के दक्षिण तट पर कपिल नारायण महाराज का आश्रम था। वही आश्रम के पीछे में घोड़ा बंधा मिला। बच्चे देखे, कहे कि अरे ये कोई साधु नहीं है, ये तो चोर है। बस सब बच्चे चिल्लाने लगे, हन्यताम पाप इति षष्ठी सहस्रिणा तो उदायुधा अभियो रुनिमेषा तदा मुनि। हन्यताम पापा, मारो 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 मारो। 60,000 बच्चे हैं, यहाँ तो 6 बच्चा चिल्लाना शुरू कर दे तब तो कथा बंद हो जाता है, ये तो 60,000। ध्यान में बैठे थे, ध्यान टूट गया, आंख खोले, जितने भी वहां बच्चे थे ना 60,000, दृष्टि पड़ी, सृष्टि समाप्त, राख हो गए सब बच्चे। सबके आत्मा भटकने लगा यत्र तत्र, अकाल मृत्यु हुए, भटकेंगे। आत्माएं जा करके सगर से प्रार्थना करने लगे, पिताजी हमको मोक्ष दिला दो, मुक्ति दिला दो। सगर गुरु वशिष्ठ महाराज से पूछे, कहे क्या बात है, कैसे इनकी मुक्ति होगी? तो गुरु वशिष्ठ महाराज बोले, कहे गंगा जल से इनकी मुक्ति होगी, गंगा को लाने का यत्न करो। गंगा है कहां? ब्रह्मलोक में। तो सगर जो है अखंड तपस्या किया ब्रह्मा जी का, गंगा मैया को नहीं ला पाए, वो भी चले गए संसार छोड़ करके। सगर का बेटा असमंजस, इन्होंने भी तपस्या किया, गंगा को लाने का यत्न किया, वो भी फेल हो गए। असमंजस का बेटा था अंशुमान, अंशुमान से भी ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। अंशुमान का बेटा था दिलीप, ये भी अखंड तपस्या किया, ब्रह्मा जी दर्शन नहीं दिए। दिलीप का बेटा फिर हुआ भगीरथ, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले भगीरथ तुम्हारे पूर्वजों ने हमारी अखंड तपस्या करी है, अब समय आ गया तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार का। गंगा को तो भेज दूंगा बेटा, लेकिन उनका वेद कौन धारण करेगा? बोले आप ही बताओ। कहे वेद केवल एक धारण कर सकता है भगवान शंकर जी। शंकर जी की तपस्या किया, शंकर जी प्रसन्न होकर के बोले ठीक है हम वेद धारण करेंगे। ब्रह्मा जी महाराज को बोले प्रभु अब छुट्टी दो गंगा मैया को। ब्रह्मा जी महाराज बोले गंगा जाओ, अब मृत्यु लोक में जाने का समय आ गया, जा करके मृत्यु लोक के जीवात्मा को बढ़िया सुंदर तृप्त करना, उनके पापों को धोना। गंगा मैया ब्रह्मा जी की बढ़िया सुंदर प्रार्थना कर प्रणाम करके गंगा मैया ब्रह्मलोक से होती हुई पहुंच गए देवलोक में, सप्त ऋषि लोक में, ध्रुव लोक में, जप लोक में, तप लोक में। ऐसे सभी लोगों को पवित्र पवित्र करते 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 आ गए मृत्यु लोक में। कहा? कैलाश में। और राते के साथ गंगा मैया आई और सीधा भगवान शंकर जी के जटा में जाकर के घुस गई, आ गई गंगा। शंकर जी बोले भगीरथ गंगा आ गई, छोड़ दूं? रुक जाना, पहले देख तो दूं किधर से गंगा मैया जाएगी। रास्ता बना कर आए, बोले महाराज छोड़ दो, अब धीरे से छोड़ना, आगे आगे मैं चलूं, पीछे पीछे गंगा। यानी पूर्वज मन पहले मैं ही ठंडा हो जाऊंगी। सही बात है, गंगा का वेग बड़ा उद्वेग है। बस जटा को जरा से निचोड़े जगह मिल गए गंगा मैया को। हिमालय की सीना फाड़ते हुए गंगा मैया पे चरण या पृथ्वी पर रखती है, और जिस समय पृथ्वी पर गंगा अपना चरण रखे आकाश से पुष्पों के वर्षा हो। बोलो गंगा मैया की जय हो। आ गई गंगा, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। जिस जिस गांव में जावे, जिस जिस नगर में जावे, जितने भी भक्त है ना गंगा जी की, बढ़िया सुंदर गंगा जी की आरती उतारे, सुंदर पूजा करे, सुंदर भेंट चढ़ाए। आगे आगे भगीरथ जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा जा रही है। अयोध्या पहुंच गया, अयोध्या के चारों बही। उसके बाद में आगे चले तो बीच रास्ते में जहनु नाम का एक महात्मा, आश्रम था उनका, उसी आश्रम में बैठे थे। गंगा मैया गई, उसके आश्रम को बहा के ले गई। महाराज को बड़ा क्रोध आया है, गंगा कहे तुझमें ये हिम्मत, हमारे आश्रम बहा दिए।
जानू महाराज मुंह खोले पूरा गंगा को पी गए। जाओ। अब भगीरथ कहे कि अब क्या होगा पूर्वजों का। महाराज के प्रार्थना करें, महाराज क्षमा करो महाराज, एक तो बड़ा मुश्किल से 5 पीढ़ी निकल गए तब गंगा आई है, अब उसको भी आप पेट में रख लोगे तो फिर संसार का कल्याण कैसे होगा। अरे जगत कल्याण के लिए छोड़ दो प्रभु। तो जहनो महाराज अपने मुखारबिंद से फिर गंगा को बाहर निकाले। वहीं पर गंगा का एक नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। जहनु महाराज पी गए थे, मुखारबिंद से निकले तो जाह्नवी गंगा। बोलो गंगा मैया की जय। जाह्नवी गंगा के रूप में वहां से प्रवाहित हुई और बढ़िया सुंदर प्रयागराज है, काशीपुरी है, इन सब को पवित्र करते 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 गंगा मैया पहुंच गए दक्षिण भाग में समुद्र के। पूर्वजों की हड्डी वहां पर पड़ा हुआ था। जैसे उन अस्थि में गंगा का जल का छींटा पड़ा, उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल गई और पूर्वज आशीर्वाद दिए, कहे कि भगीरथ जाओ हमारी आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद? तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी गाथा, तुम्हारी यश युगों युगों तक की अमर रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे सगर चरित्र है जो गंगा जी को बढ़िया सुंदर लाए। भगीरथ और भगीरथ की बाद में भगीरथ का बेटा हुआ श्रुत नाम का। ये बढ़िया सुंदर राज्य शासन किए। श्रुत का बेटा हुआ नाभ। नाभ का सिंधु द्वीप। सिंधु द्वीप का अयुतायु। अयुतायु का बेटा हुआ ऋतुपर्ण। ऐसे बढ़िया सुंदर ढंग से वहां पर सूर्यवंशी कुल के राजाओं की कथा। सूर्य महाराज बोले, इनके दूसरे बेटे भी थे भगीरथ का, जिसका नाम था अस्मक। अस्मक का बेटा हुआ मूलक। मूलक का बेटा हुआ दशरथ। दशरथ का बेटा हुआ एडविड। एडविड का बेटा हुआ विश्वसह। सूर्यवंशी कुल के राजाओं की नाम है। विश्वसह का बेटा हुआ खतवान। वही 2 घड़ी में जो मोक्ष प्राप्त किए थे, तो सूर्यवंशी कुल का राजा था। खतवान का बेटा हुआ दीर्घबाहु। दीर्घबाहु का बेटा हुआ रघु। रघु का बेटा हुआ अज। अज का बेटा हुआ दशरथ और दशरथ का बेटा हुआ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये सूर्यवंशी कुल के राजाओं के नाम है। राम, बड़ा सुंदर सा नाम राम। राम नाम एक ऐसा नाम है जो नाम भी है और मंत्र भी है। हाँ, भगवान शंकर जी इनको मंत्र समझते थे और सही बात है। और कईयों अवतारों में कहे नाम को मंत्र नहीं बताया, लेकिन राम अवतार में राम एक मंत्र है। दशरथ और कौशल्या, वैसे तो इनको कईयों प्रमाण बताए हैं। धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतरण हुआ। कई संत लोग प्रश्न करते हैं, महाराज एक बात बताओ, भगवान का संसार में आने का कितना कारण है? तो कहे कोई गिनती नहीं है। एक कारण धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, है ना, एक कारण। दूसरा कारण विप्रधेनु सुर संत हितालीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। एक कारण भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या के हित करने के लिए आए। एक कारण कश्यपदीति महातपति दशरथ कौशल्या रूपा। दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कौशलपुरी प्रगट कश्यप अदिति महातप किन्हा तिनको मैं पूरब वर्दिन्हा। 3 कल्पों की कथा लेकर के चले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में। रावण के ही जन्म की कथा सुनिए। एक कथा में बताए हैं राजा भानु प्रताप रावण बनकर के आया। आए कि नहीं आए?
एक कथा बताएं, एक कल्प में भगवान शंकर जी के जो दो गण जो नारद जी के श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लिए, वो रावण बन करके आए, रावण कुंभकर्ण। एक में बताएं कि जय और विजय, संकादि महात्मा श्राप के कारण 3 जन्म तक के राक्षस बने, ये भी रावण कुंभकर्ण बन के आए। मतलब 3 कल्पों की कथा है रामायण में। इसलिए कहे रामायण शतकोटि अपारा। कितने रामायण है? 100 कोटि, यानी 100 करोड़। अब हम एक रामायण की व्याख्या नहीं कर पाते, वो तो 100 करोड़ रामायण है। जिस समय रामायण को बनाए भगवान शंकर जी, तो सबसे पहले किस भाषा में बनाए? हमारे भारतवर्ष का सबसे पहले भाषा क्या था? रामायण खोजना, पता चल जाएगा। मन भावुक हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए कौशल्या जी के सामने, प्रार्थना करे महाराज 2 भुजा। तो 2 भुजा बढ़िया सुंदर भगवान गायब कर दी। अब ठीक है मैया? बोले अभी भी ठीक नहीं है। तो बोले जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चा जो होता है छोटा सा रहता है। आप तो बहुत बड़े नौजवान भी करेंगे, पता चलेगा संसार वालों को, तब क्या होगा? तो बोले कहे अभी कौन सा क्या बिगड़ा है, बच्चे बन जाते हैं। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, या सुख परम अनुपा। छोटे से बन गए, बच्चे बन गए। अब ठीक है मैया? बोले अभी भी ठीक नहीं है। बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो बच्चे निहंग अवस्था में, आप तो पीताम्बर पहने होंगे, बोलिए अब ठीक है? बोले अभी भी ठीक नहीं है। जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, वो बोलता नहीं है, रोता है। कहे तो कहे हाँ बात तो सही है। तब भगवान वहां पर बढ़िया सुंदर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूप। भगवान रोने लग गए। अब रोने की आवाज सुने कौन? दास दासियां सखियां रानियां सब सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानियां दौड़ी। अब पूरा अयोध्या में चर्चा हो गए कि कौशल्या का लल्ला हुआ, कौशल्या का लल्ला हुआ। वृंद वृंद मिली चलहि लुगाई, सहज सिंगार किए उठ गाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठई भूप द्वारा। लय लय बधाई अब चलने लगे, आने लगे। सुंदर समय निकलता जा रहा है। राम जन्म उत्सव हो रहा है वहां पर। कुछ समय पश्चात में कैकेयी के गर्भ से एक लाल का जन्म हुआ, और सुमित्रा के भी गर्भ से 2 बच्चों का जन्म हुआ। अब 4 बेटे हो गए। अब तो बधाई की कोई पारावार नहीं। इतना आनंद उत्सव मनाए राम जी के जन्म में। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। और रथ समेत रवि ठाके, और निशा कमल विधि होई। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। 1 महीने के दिन रहा उस समय जब राम का जन्म उत्सव मनाया गया। किसी को कोई पता नहीं। राम जन्म में 1 महीने का दिन का प्रमाण है। अब कृष्ण में कृष्ण कथा में 6 महीने के रात्रि का प्रमाण है। जब महाराज किए तब कल बताएंगे कथा में। 6 महीने की रात्रि रही। राम जन्म में 1 महीने का दिन रहा। शंका नहीं होना चाहिए भगवान की कथा में। भगवान का जन्म हुआ है प्यारे बंधुओं। और भगवान का जन्म 12 कलाओं से बढ़िया सुंदर लिपटे हुए। 12 कला को लेकर के राम जी बढ़िया सुंदर आए थे। और राम कथा तो वैसे प्राय आप लोग सुनते ही रहते हो, रामायण के माध्यम से होता ही रहता है। कल बढ़िया सुंदर रात्रि में यहाँ पर रामायण का कार्यक्रम रखा गया था, है ना। रामायण को वैसे भी भागवत में पूर्णता नहीं बोले हैं श्री सुखदेव जी महाराज। आप चाहो तो प्रमाण देख सकते हो भागवत के अंतर्गत। भगवान राम जी के 24 अवतारों में एक अवतार माना गया है, इसलिए राम जन्म तक की हम कथा बोलते हैं। श्री राम जी बढ़िया सुंदर मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए। आगे चल करके बढ़िया सुंदर जनकपुरी की यात्रा करेंगे। जगत जननी माता जानकी जी से विवाह करेंगे। और बढ़िया सुंदर ढंग से जब वापस आए, 27 वर्ष की अवस्था में भगवान राम जी को वनवास मिला। वनवास मिला। भगवान राम जी महाराज 14 वर्ष के लिए वनवास गए। और वनवास की यात्रा के अंतर्गत राम रावण का युद्ध हुआ था। अंत में धर्म की विजय होती, आप सब जानते हो। श्री राम जी के हाथों जितने भी जो राक्षस रहे, मूल समूल सबका विनाश हुआ, रावण का वध हुआ।
विभीषण का राज्य अभिषेक अंततः भगवान राम जी महाराज 14 वर्ष वनवास काटने के बाद पुनः अयोध्या वापस आए हैं। और अयोध्या में जैसे राम जी का पदार्पण हुआ तो बढ़िया सुंदर वहां पर राज उत्सव मनाया गया। 11,000 साल तक के राम राज्य की स्थापना बनी रही। 11,000 साल, वैसे 10,000 साल के लिए भगवान राम जी आए थे, 11,000 साल तक के राम राज्य की स्थापना किए। क्यों? 1,000 साल इनके पिताजी का बचा हुआ था, जिसको बढ़िया सुंदर राम जी महाराज बढ़िया पूर्ण किए 11,000 वर्ष तक के। और राम राज में बताते सिंह और बकरी एक जगह पानी पीते थे। एक कथा में सुनने को मिला, राम जी के राज्य के बाद में अयोध्या का राज्य का संचालन आगे नहीं बढ़ा, कोई वहां का राजा नहीं बने। क्यों नहीं बने? तो इसका एक कारण है, राम के राज में सिंह और बकरी एक जगह पानी पिए। और हर बेटा सोचता है कि मैं अपने माता पिता की यश को आगे बढ़ाऊं, होता है कि नहीं? हर माता पिता करता है, हर बेटा का कर्तव्य होता है माता पिता की यश को आगे बढ़ाए। बच्चे मन में विचार करने लगे कि हमारे राज में तो ऐसा नहीं हो सकता, सिंह बकरी एक जगह पानी पिए। बोले कहते नहीं, ऐसे राम राज्य की स्थापना अयोध्या में हुआ है तो अयोध्या के राजगद्दी को हम दूषित नहीं करेंगे, इसलिए वहां पर अयोध्या के राज्य कोई नहीं संभाले। राम राज्य के बाद में वहां पर अयोध्या का राज्य संपन्न हो गया था, विराम दे दिया गया था। वहां पर दूसरे जगह राज्य किए, जैसे राम जी का बेटा हुआ लव और कुश, लक्ष्मण जी का भी बेटा हुआ अंगद और चित्रकेतु, भरत जी का बेटा हुआ तक्ष और पुष्कर, और शत्रुघ्न जी का बेटा हुआ सुबाहु और श्रुतसेन। यही शत्रुघ्न महाराज, मधु नाम का एक जंगल था मधुवन, मधुवन में मधु दानव का बेटा रहता था लवण असुर, इसका संहार किया और मधुवन में मथुरा नाम के पुरी बसाई, मथुरापुरी। और मथुरापुरी में ही फिर इनका राज्य शासन आगे प्रारंभ हुआ। अब बताओ, अयोध्यापुरी से मथुरापुरी अलग है क्या? रामायण से कृष्णान अलग है? बोले नहीं। मथुरा, मथुरा लिख के देखो, मथुरा, मथुरा में आपको राम मिलेगा। शब्द लिखना मथुरा, पीछे में रा, सामने में मां, दोनों निकालो, राम जुड़ता है नहीं। मथुरा में क्या है? राम है। और मथुरा से राम निकल गया, क्या बच जाता है बीच में? शब्द थू। अब सोच लो, जिसके जीवन में राम नहीं उसके जीवन को थू है, क्या बताऊं? बोलो राधे राधे। मथुरा, तो मथुरा का बढ़िया सुंदर राज्य संचालन होने लगा। और इसी मथुरा के राजा थे कौन? सूरसेनो यदुपति मथुरा भवसनपुरी में। सूर्य महाराज बोले उग्रसेन बढ़िया सुंदर ढंग से यहाँ का राज्य संचालन कर रहा था। उग्रसेन 2 भाई थे, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के 9 बेटे और 5 बेटियां थी, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था कंस। राजा देवक के 5 बेटे और 7 बेटियां थी, जिसमें सबसे छोटी बेटी के नाम थी देवकी। इसकी न उसकी, किसकी? तो देवकी। देवकी कौन है? देवकी भगवान की मैया है, मां है। कंस जो जब राज शासन किया ना, तो देवकी से खूब प्रेम रखते थे। देवकी के 6 बहनों के विवाह सूरसेन पुत्र वसुदेव जी के साथ में बढ़िया सुंदर किए थे। कौन? राजा देवक। लेकिन देवकी के विवाह स्वयं राजा कंस अपने हाथों से किए वसुदेव जी के साथ। इतना सुंदर ढंग से वहां पर उनका विवाह किया। तो बताते हैं, जब इनकी विवाह किए ना, तो इनको छोड़ने के लिए बढ़िया सुंदर रथ में बैठ करके स्वतः सारथी के रूप में सुंदर रथ चलाते हुए गए। देखिए वह दोनों पीछे बैठे हुए बहन बहनोई अब इसको छोड़ने जा रहे थे। जैसे छोड़ने जा रहे थे, बस बीच रास्ते में पति प्रग्रहीणम कंस मां भाष्या शरीरवा अवश्या स्वात्माष्टमो गर्भो अवहंतायाम वह से बुधा।
पति प्रग्रहिणम कंसा मां भाष्या शरीरवा। अरे कंस, जिस बहन के पीछे तू इतना आनंद लुटा रहा है उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। आकाशवाणी हो गई। देखो राम जी जब आए ना तो किसी को कुछ पता नहीं था। मध्य दिवस यति शीतन घामा पामन काल लोक विश्रामा। सब विश्राम कर रहे थे। राम जी रोए तक पता चला कि कौशल्या का लल्ला हुआ, लेकिन कन्हैया आने से पहले चिल्लाते हुए आ रहे हैं। आकाशवाणी कर दिए। कंस रथ में लेके जा रहे थे, बहन बहनोई को रथ रोक दिया। बोले देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। कंस उतर गए नीचे और बस इत्युक्ता खला पापो अभंजानाम कुलपांसना। ये पापी क्या किए, बहन के चोटी पकड़ लिए, रथ के नीचे गिरा दिए, निकाला तलवार मारने को तैयार, और जैसे मारने को तैयार हुए हाथ पकड़ लिए। बददेव जी, राजन ये क्या कर रहे हो? एक अबला नारी को मारोगे, आपकी वीरता पर कलंक लग जाएगा। सुने नहीं आकाशवाणी क्या बोले? बोले इसका 8वां गर्भ काल है, ये तो नहीं है ना, इसको छोड़ दो। बोले कैसे छोड़ू? अरे देवकी नहीं रहेगी तो बेटा कैसे आएगा? पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल कहां से आएगा? मैं समाप्त कर दूंगा। महाराज इसको छोड़ दो। अगर इसको छोड़ दोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके जितने भी बेटे होंगे मैं सब आपको दूंगा, सबको आपको दूंगा। अब एक बात बताओ, काल कौन सा गर्भ है? 8वां। वसुदेव जी को क्या बोलना था? 8वें गर्भ को दूंगा बोलना था कि नहीं? लेकिन ये क्या बोल दिए? सब बच्चों को दूंगा। तो वास्तविक में सही सही बताना, देवकी के पुत्रों को कंस मारे हैं कि वसुदेव मरवाए हैं? क्यों भाई? बोलो राधा कृष्ण भगवान की। कंस मारे हैं कि वसुदेव मरवाए हैं? आप बोलोगे वसुदेव जी मरवाए हैं तब तो कथा खंडित हो जाएगा। भाई कोई अपने बच्चों को मरवाएंगे क्या? एक अध्यात्म में लेकर के चलना होगा। ये कृष्ण की कथा है, सीधा सीधा नहीं चला है, टेढ़े में नहीं। खुद सीधा खड़े नहीं होते, जब देखो तब 3 जगह से टेढ़े खुद है, तो उनकी कथा कैसे सीधा सीधा होगा? वसुदेव जी मरवाए नहीं, कंस मारे हैं। तो भैया क्यों बोल दिए सबको दूंगा? का इसका एक कारण है, कंस क्या है? अहंकार, वही कंस होता है। मथुरा क्या है? हमारा आपका जो ये आत्मा है ना, वही मथुरा है। और जिस दिन आपके आत्मा में अहंकार बैठ जाएगा उस दिन वसुदेव जी क्या है? विवेक। देवकी क्या है? बुद्धि। अहंकार जब बैठ जाता है हृदय में ना, तो आदमी बुद्धि विवेक से काम नहीं लेता। कहाँ बुद्धि विवेक काम करता है? वहां पर मैं करूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, ये हो जाता है, डगमगा जाता है बुद्धि विवेक। आज वसुदेव महाराज भी डगमगा गए। 8वें को दूंगा कहते कहते सबको दूंगा कह दिए, लेकिन वाणी सत्य है। वसुदेव जी का वाणी सत्य है। फिर भी पापी को विश्वास में ले गए और ले जाकर के जेल खाने में डाल दिए। जेल खाने में बंद पड़े हैं। समय निकलता जा रहा है। कुछ दिनों बाद में बढ़िया सुंदर वसुदेव जी के माध्यम से देवकी मैया के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। और जिस समय पुत्र का जन्म हुआ, देवकी मैया कहती है स्वामी ये तो प्रथम पुत्र है मेरा, 8वां भैया का काल है, इसको रहने दो। बोले नहीं देवी, मैं बोला हूं उनको सबको दूंगा, यानी मेरे को लेकर के जाना होगा। क्या करे? अपने वाणी की सत्यता निभाने के वास्ते वसुदेव महाराज बढ़िया सुंदर बच्चे को उठाए और कंस के पास ले गए। कंस देखा, कहे कि है वसुदेव जी सचमुच में तुम महान सत्यवादी हो, 8वां गर्भ मेरा काल है, ये थोड़ी है, जाओ ले जाओ। इसको छोड़ दिया। देवकी के गोदी में बच्चे को डाल दिए। देवकी हृदय से लगा दिए, कम से कम बच्चा तो बच गया मेरा। इधर सब देवता मन में विचार किए कि कंस के हृदय में कहीं दया हो गया तो भगवान उसका वो संहार कैसे करेंगे। नारद, कई लोग कथा में नारद जी को खूब गाली देते हैं, नारद की मैं कहा बिगाड़ा। छोड़ दिया था, नारद जी आए अष्टकमल लेकर के, 8 पंखुड़ी का कमल। कंस बताओ इसमें से कौन से पंखुड़ी रूपी 8 मेरा काल है? तो गिनती की नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जहां से 1 हुआ है उसके पीछे 8 होगा कि नहीं? अब जिसको 1 गिने थे उसको पीछे करके 2 जो था उसको 1 कर दिए, तो पहले का 1 8 हो गया।
उसके आगे करे तो 2, पहले का 2 8 हो गया। अब बताओ इसमें से कौन सा 8 तेरा का है? कंस समझ नहीं पाए। कंस मन में विचार करे, 1 को मारो फिर भी पाप, 8 को मारो फिर भी पाप, काल से रिस्क नहीं लेना है। कहे गए और जा करके दुग्ध पिला रही थी देवकी मैया, बच्चे को छीन लिए पापी, और छीन करके इतना बड़ा शिला रखा हुआ वो शिले के ऊपर पटक करके बच्चे को मार दिया। कितने बच्चों को मारे? 6। 7वां में भगवान नारायण शेष नारायण जी को बोले गए, जा भैया। क्यों? आप बोले थे ना त्रेता युग में मेरे को बड़े बनाना, बड़े बनने से बड़े फायदा है क्या? जाना भाई, मैं 8वां जाऊंगा, तुम 7वां जाओगे। भगवान बलराम जी कहे, वाह भैया, जिन दिन बने बने खाए वाले मिली तीन दिन तय बड़े बने, अब आज पटका एक मौका है, बोला बड़े बना फंस के 6 को पटक के मारे, मेरे को क्या छोड़ेंगे? अरे आपको कौन पटक सकता है, आप तो भूधर हो, जाओ। बलराम जी महाराज 7वें गर्भ में आए हैं, आ गए, लेकिन भगवान की लीला देखो, जैसे गर्भ में प्रवेश किए बस इधर भगवान नारायण कहते हैं, माया। बोले हाँ प्रभु। इस समय बलराम जी माता देवकी के 7वें गर्भ में गए, उसको खींच करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दो। परीक्षित जी पूछे, कहे महाराज जब इसको रोहिणी के गर्भ में भेजना था तो रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है, सीधा रोहिणी के गर्भ में भेजते, देवकी के गर्भ में क्यों भेजे? और सही बात है। तो कई लोग कहते हैं वो गिनती पूरा करना था ना, तो भाई गिनती जब पूरा करना था 6 किसी और को भेज दिए, 7वां भी किसी को भेज देते, बलराम जी को भी क्यों भेजिए? तो बलराम जी को इसलिए भेजिए, इसका कारण एक बताए, रामायण के अंतर्गत इनका पुष्टि बनता है। जब भगवान राम जी वनवास जा रहे थे, भैया लक्ष्मण जी आ गए, कहे भैया मैं भी जाऊंगा। राम जी कहते हैं ले जाने को तो ले जाऊंगा, लेकिन माँ गहूँ विदा माँ को समझाइए, पहले अपने माँ से विदा मांग करके आओ। अरे एक माँ मेरे लिए 14 साल का वनवास का वरदान मांग लिया, न जाने जाए आपके माता जी की आज्ञा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पहले वरदान मांग के आओ। इसीलिए वहां पर राम जी लक्ष्मण जी को भेजे। तो दूसरे जन्म में भगवान कन्हैया कहे आपके बाद लीला करेंगे, दोनों भाई मिलजुल के करेंगे, जहां भी जाएंगे एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ खेलेंगे। तब जब एक माँ के गर्भ से जन्म लेंगे। इसीलिए 7वें नंबर में बलराम जी को भेज दिया, लेकिन माया की कृपा से वो गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिए और स्वयं माता आदि शक्ति यशोदा के गर्भ में चली गई। 7वां गर्भ का पतन हो गया, राजा कंस को पता चला पतन हो गया। अब 8वें की बारी है, 8वां मेरा काल है। और कड़ा प्रबंध, पहले एक दरवाजे का जेल खाना था, कन्हैया जब आने लगे तो 7 दरवाजे के जेल खाने, ताला ऊपर ताला लगा हुआ, 4 पहरेदार खड़े हुए। सख्त आदेश है राजा कंस का, हर घड़ी हर क्षण का हमको समाचार देते रहना। कई लोग यहाँ पर प्रश्न करते, महाराज एक बात बताओ, कन्हैया का जन्म नहीं हुआ है ना? माता पिता कहाँ है? जेल में, हाथ में हथकड़ी लगी है, पांव में बेड़ी लगी है। जन्म होने के पहले माता पिता को जेल खाने में डलवा दिए, और कंस अपने माँ बाप को जेल खाने में कब डाले? कम से कम 20-25 साल के हो गए तब। तो कंस बेटा अच्छा है, कृष्ण बेटा अच्छा है? अरे दिन जन्म ले पहली माँ बाप लोग जेल खाना में डाल दे, वो बेटा अच्छा है कि 20-25 साल बाद में डाले वो बेटा अच्छा है? क्यों भाई? हम पहले ही बोले कृष्ण कथा है, अध्यात्म से लेकर चलोगे तक बनता है। देखो भाई, हमारे यहाँ पे कहावत है और बिल्कुल ये प्रैक्टिकल भी है, कोई भी आदमी जीवन भर के सुख भोगे है और अंत समय में दुख भोगता है, तो दुख को नहीं सहन कर सकता। सही है कि गलत है बताओ? जीवन भर राजा उग्रसेन रानी पवन रेखा सुख भोगे, लेकिन बेटा पापी हुआ तो जेल खाने अंदर बेचारे बंद हो गए, दुख भोग रहे हैं। और पहले दुख भोग करके अगर सुख भोगा जाए तो सुख का आभास ही अलग होता है। दुखम परम गुरु, दुख से ही भगवान आता है। इसलिए कृष्ण बेटा अच्छा है ना कि कंस बेटा अच्छा है। पहरेदारी लगे हुए हैं वहां पर, समय निकलता जा रहा है, सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप कब जाओगे, कब जाओगे, आने दो समय। और आ गया वो समय, भादो का महीना आया, कृष्ण पक्ष आए, तिथि अष्टमी आ गई, दिन बुधवार पड़ गया।
रोहिणी नक्षत्र लग गए। रात को 12 बजे भगवान बांके बिहारी जी जेल खाने के अंतर्गत माता देवकी के गर्भ के आश्रय लेकर के फिर उसी रूप में, किस रूप में, चतुर्भुजी रूप में बढ़िया सुंदर प्रकट होते हैं। और जिस समय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ सब देवता स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब देवता स्तुति कर रहे हैं, कैसे? भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी हर सीता महादारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। जाना मन अनुमाना उतना देवी पठाई हर सित घाई मन मुस्काई गई जहाँ दुराई। पठाए हृदय लगाए पयोदर मुख में दीना जब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई प्राण का तुहार लीला। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। पठाई वस करताई मुरारी गौवन हितकारी सुर मुनि जारी नख पर वीरवर धारी। बोलो बाटे हरिलाल की। मदन भयो तुरे लोका। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। स्वरूपा जो लड़ा को गाए नहीं होली मनवाती का फल हरिलाल यशुमति के तारी हरे सीता महातारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी हरे सीता महातारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी हरे सीता महातारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी।
तो देखन चाहत बाल सुखा रही कछुक न जाए। तो जीव न छत मोहन भय तो न छत पड़िया तू चारु बधाई तुझे करत यशोदा माए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज का प्रादुर्भाव चतुर्भुजी रूप में देवी मैया बोले का कौशल्या की तरह। प्रभु ऐसे नहीं, छोटे से बढ़िया सुंदर की जय शिशु लीला की प्रिय शीला या सुख परम अनुपा। बढ़िया सुंदर शिशु बन गए भगवान। और जिस प्रकार से देखिए टोकरी में है ना उठा करके भगवान कृष्णचंद्र जी को बलदेव जी महाराज लेकर के गए कहा मथुरा से गोकुल। बस उसी प्रकार बढ़िया भगवान कन्हैया को टोकरी में उठाए और उठा करके मथुरा से गोकुल की ओर ले जाने लगे। 7 दरवाजे से ताला लगा हुआ था, ताला खुल गया। पहरेदार सो गए, हाथ की हथकड़ी टूट गई, पांव की बेड़ी टूट गई और भगवान कन्हैया को लेकर के बलदेव जी महाराज चले। तो जिस समय बलदेव जी महाराज बाहर निकले तो आकाश में बढ़िया सुंदर बिजली चमक रही थी, बारिश हो रहा था, गरगरा गरज रहे थे और बढ़िया सुंदर वो बारिश की बूंद जो है भगवान कन्हैया के शरीर में पड़ रहा था। ऐसे लगे जैसे कमल काट पर पानी गिरता है ना तो बढ़िया सुंदर चमकता है। बस उसी प्रकार कन्हैया के शरीर पर वो पानी जो है बढ़िया सुंदर चमक रहा था। शेष नारायण जी महाराज आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण कन्हैया के ऊपर में जब पानी पड़े तो शेष नारायण जी महाराज आकर के बढ़िया छत्र छाया किए हैं ताकि मेरे प्रभु के ऊपर में जल के बूंद न पड़े। इधर बलदेव जी महाराज चलते 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 यमुना किनारे पहुंच गए और यमुना किनारे जब पहुंचे तो यमुना में भी बाढ़ आया हुआ था। क्यों? तो गंगा यमुना दोनों एक ही है। यमुना मैया मन में विचार कर रही थी कि भगवान कन्हैया के चरणारविंद बढ़िया सुंदर ढंग से मेरे को छूने को मिल जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन बलदेव जी महाराज यमुना किनारे पहुंचे और यमुना में जब प्रवेश करे तो बलदेव जी महाराज डूबने लगे, विचार करने लगे बलदेव जी महाराज। और उन्हीं के विचार पर बढ़िया सुंदर ढंग से कभी एक सुंदर दिव्य भजन बनाए। कैसे? तो बलदेव जी महाराज सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अरे मैं कैसे करूं पार जमुना किधर, मैं कैसे मैं कैसे करूं पार जमुना किधर, मैं कैसे उतराऊं पार जमुना किधर, मैं कैसे उतराऊं पार जमुना किधर, मैं कैसे नहाता
जमुना बढ़त है संतान जमुना बढ़त है अरे जमुना बढ़त है वो जमुना बढ़त है हाँ जमुना बढ़त है वो जमुना बढ़त है मैं कैसे बिना हटाऊं पार जमुना रखी मैं कैसे बिना हटाऊं पार जमुना हाँ मैं कैसे उतराऊं पार जमुना रखी मैं कैसे उतराऊं पार मैं कैसे बिना पार जमुना कैसे उतरा पार जमुना मैं कैसे उतरा पार जमुना बिहारी लाल की 5 मिनट अपना चरण निकाल दिए और जैसे चरण को निकाले यमुना मैया बस चरण का प्रक्षालन किया और जगह दे दिए छुअत पांव तब भई उथली बस इतना भरे पानी हो गए कमर भरे बढ़िया सुंदर बलदेव जी महाराज गए और जा करके नंद भवन में लल्ला को छोड़ दिया और लाली को लेकर के वहां से वापस आए हैं और जैसे वापस आए तो लड़की को लेकर के आए जैसे आगे बढ़ते जाए व्यवस्था पूरा पहले जैसे होता जाए यमुना में बाढ़ आ गए जैसे उसको लेके आए अंदर प्रवेश करे बस एक दरवाजा लांघे एक दरवाजा बंद दूसरा लांघे दूसरा बंद तीसरा लांघे तीसरा बंद ऐसे करते करते बढ़ते ये महाराज अंदर जेल खाने के अंदर जैसे कन्या को लेकर के गए हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी कन्या चिल्ला चिल्ला करके रोने लग गई पहरेदार खड़े थे दौड़ के गए राजा कंस को सचेत किया कंस आया और जैसे 6 बच्चों को पटक के मारे थे वैसे ही कन्हैया की जगह में वह कन्या को पटक करके मारने को तैयार लेकिन माया छाया एक समय हम पहले बताए हैं उसको कौन मार सकता है दिव्य कन्या आकाश में उड़ गई और दिव्य अष्टमी रूप में प्रकट हुई और राजा कंस को सचेत किया रे पापी तू मेरे को क्या मारता है तेरा मारने वाला का जन्म हो गया बस तब से राजा कंस जो है बच्चों को मारने के लिए हर एक दिशा में बड़े बड़े निशाचरों को भेजे हर गांव के बच्चे मरे लेकिन गोकुल का एक भी ग्वाला नहीं मरा एक भी बच्चा नहीं मरा क्यों तो गोकुल में ठाकुर जी का पदार्पण हो चुका था इधर भगवान कन्हैया जैसे गोकुल में पहुंचे सुबह होए माता यशोदा पलना में लल्ला को देखे आहा हा श्यामला सा श्याम सा बढ़िया सुंदर भगवान कन्हैया यशोदा चिल्लाई अरे रोहिणी क्या हुआ दौड़ो 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 क्या हुआ लल्ला हुआ फिर क्या पूछना है रोहिणी से विशाखा ललिता जितने भी जो गोपियां हैं उन सब को पता चला सब गोपियां अब दौड़ी भगवान कन्हैया की जन्म उत्सव मनाने के वास्ते यशोदा जी को बधाई देने के वास्ते है ना वृंद वृंद मिली चले ही लुगाई सहज सिंगार किए उठी धाई
कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई नंद द्वारा। अब नंद जी के भवन में बढ़िया सुंदर ढंग से आनंद उत्सव प्रारंभ होता है। आइए बढ़िया सुंदर भजन के माध्यम से हम भी कन्हैया का आनंद उत्सव मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। गौरे चरान आए जय हो नंद 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 लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
अवतार गोकुल अवतार गोकुल
बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी हरे कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी हरे कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी हरे कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी मोहन ब्रज चंद राधिका आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट मधुर रंग गाली संग अतुल रंग कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी भारती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी भारती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जगत ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी भारती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी भारती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा चरण चल जीवन गिरधर कृष्ण मुरारी भारती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी भारती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी उज्ज्वल चमकती उज्ज्वल
पापियों को आपसे है दानी, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है दानी, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है दानी, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है दानी। अमर ग्रंथ ये मुक्त बंद ये